हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं बात करूंगा जेई एडवांस 2025 एस्पिरेंट्स से। दिस राइट टाइम फॉर हार्ड टॉक्स, कैंडिड टॉक्स, स्ट्रेट टॉक्स। बेटा, एक बात तो तुमने रियलाइज कर ली होगी कि जेई मेन के पीवाई क्यूज करते 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 यू हैव बिकम मॉडरेट टू एवरेज। और जैसे ही कोई 5% अप इन द लेवल होता है, यू गिव अप, यू सरेंडर। बहुत सारे बच्चों ने मुझे बताया कि 28 जनवरी का जो मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर था, दैट वाज वेरी हाई लेवल। बट बेटा, जब मैंने उसको देखा तो मुझे उसमें ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा जिसको आप बहुत हाई लेवल बोल दो या बहुत चैलेंजिंग बोल दो। मुझे ऐसा नहीं फील हुआ। इट वाज नॉर्मल पेपर, थोड़ा सा मॉडरेटली अप्लीकेशन बेस्ड था। तो बहुत सारे बच्चों ने चैलेंजेस फेस कर दिए। मतलब सीधा सा है बेटा कि आप अगर अपनी प्रिपरेशन का लेवल वही रखोगे जिस लेवल पर एग्जामिनेशन या कंपटीशन हो रहा है, तो आपकी प्रिपरेशन का लेवल अगर एग्जैक्टली वही होगा तो एक्चुअल एग्जामिनेशन कंडीशंस में देयर विल ऑलवेज बी सम फॉल। तो आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को मीट आउट नहीं कर पाओगे। बात सीधी सी है कि जिस लेवल पे आपको कॉम्पीट करना है, यू शुड बी प्रिपेयर्ड एट ए लेवल अबव दैट। तो बेटा, मेरा सीधा डायरेक्ट मैसेज तुम्हारे को ये है कि जेई मेन के पी वाई क्यूज करते 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 तुम्हारा माइंड स्टेल हो चुका होगा, थक चुका होगा, बोर भी हो चुका होगा। अब उससे थोड़ा सा ऊपर के लेवल पे प्रिपरेशन करो। जो आप इससे ऊपर के लेवल पे प्रिपरेशन करोगे तो क्वेश्चंस आपको अपने आप आसान लग ले आएंगे। एज फार एज टाइमिंग, प्रैक्टिस, स्पीड एक्सेट्रा इज कंसर्न, वो लास्ट 2 वीक्स में आप बहुत सारे 10 से 12 मॉक टेस्ट दे करके उसको आप अचीव कर सकते हो। अगर आपके पास मोमेंटम होगा तो आप स्पीड डेवलप कर लोगे। ठीक है ना? आप में से बहुत सारे बच्चों ने अपना सिलेबस ही कंप्लीट नहीं किया था। आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं था। दैट मीन्स आप जेई मेन अटेम्प्ट करने पहुंच गए, बट आप सिर्फ 80% सिलेबस के साथ पहुंचे थे। तो वैसे ही आप रेस में थोड़े पीछे हो गए थे। अब आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि जो आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं था, उस इनकम्प्लीट सिलेबस को आप अटैक करो, सो दैट 100% सिलेबस गेट्स कंप्लीटेड। तो सिलेबस कंप्लीशन 100% होना चाहिए। फिर एक बहुत ही लीथल वायरस जिसने आपको स्ट्राइक किया, दैट वाज डिसप्रपोर्शनेट स्टडी। डिसप्रपोर्शनेट स्टडी का मतलब ये होता है कि आपने इन अ सब्जेक्ट अपना बहुत सारा ध्यान जिस चैप्टर पे लगाया, वो चैप्टर से सवाल कम आए, और जिसको आपने छोड़ दिया सारे सवाल उसी के आ गए। ऐसा बच्चे हमेशा कहते हैं। तो डिसप्रपोर्शनेट स्टडी इज स्ट्रिक्टली डिस्करेज्ड। आज की डेट में बहुत सारे अच्छे अच्छे सिस्टम्स, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स अपना 80 to 90% टाइम मैकेनिक्स टाइप के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स में डिवोट कर देते हैं, जिसकी वजह से एरर एनालिसिस, मॉडर्न फिजिक्स, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स, यूनिट डायमेंशन, वेक्टर एनालिसिस, नॉर्मल काइनेमेटिक्स, ये मिस आउट हो जाता है। और एग्जामिनर इस बात को जानता है, वो उसको एक्सप्लॉइट करता है। तो अब आपकी जो स्टडीज होनी चाहिए वो प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए। अभी मैंने एक स्टैटिस्टिक्स देखी थी, उसमें मैंने ये देखा था कि अगर आप यूनिट डायमेंशन कंसिडर कर लो, वेक्टर एनालिसिस ले लो, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स ले लो, ऑप्टिक्स ले लो, मॉडर्न फिजिक्स ले लो, एरर हो गया, सेमीकंडक्टर्स हो गया, अगर आप ये चैप्टर्स को कवर कर दो तो ये चैप्टर से अबाउट 15 क्वेश्चंस वर आस्क्ड इन ऑलमोस्ट इन ऑल द शिफ्ट्स। 15 सवाल के आसपास आए थे। हो सकता है किसी में 13 हो, किसी में 15 हो, 16 भी हो सकते हैं। एवरेज 14 to 15 था। और जिन टॉपिक्स का मैंने अभी नाम लिया, ये टॉपिक्स हार्डली 25% ऑफ टोटल प्रिपरेशन टाइम इन्वॉल्व करते हैं। दैट मीन्स आपकी प्रिपरेशन के 25% टाइम में ये तैयार हो जाते हैं। जिस टाइम में आप पूरी मैकेनिक्स पढ़ोगे, उस पूरे टाइम में जो मैंने टॉपिक्स को आपको बोले वो तैयार हो जाएंगे। तो इसलिए आप अपनी स्टडीज को प्रोपोर्शनलिटी डिस्ट्रीब्यूट करो। 2-3 पेपर्स का स्टडी कर लो और देखो कौन से टॉपिक्स आपसे मिस आउट हो रहे थे। अटैक देम फर्स्ट, सो दैट फॉर नेक्स्ट जेई मेन यू आर वेल प्रिपेयर्ड। अब आप अगर फिर से वही गलती करोगे, पीवाई क्यूज में उलझे रहोगे, तो आपका लेवल फिर से नीचे हो जाएगा और जे एडवांस से फिर से आप स्ट्रगल करोगे। इसलिए
You have to raise your level. Beta, you have to raise the bar. Just raise the bar. इससे क्या होगा, तुम्हारा जे मेन भी अच्छा होगा और जे एडवांस की भी तुम्हारी जो प्रिपरेशन है वो सिंक्ड हो जाएगी, वो अभी से स्टार्ट हो जाएगी। तुम में से जिन लोगों ने भी 175 प्लस लॉक कर दिया है वो तो सीधे जे एडवांस की प्रिपरेशन करो, 150 प्लस वाले भी कर सकते हो। बट जिन लोगों के 125 130 हैं उनके लिए मैं कहूँगा कि आप जे मेन पे फोकस करो और जे एडवांस के लास्ट 20 ईयर्स के या 25 ईयर्स के जितने मैक्सिमम तुम कर सकते हो अच्छे सवाल वो करो, ठीक है ना, सो दैट आपका जे मेन सिक्योर हो जाए। क्योंकि आपके 125 आए हैं तो ऐसा नहीं कि कोई डर है, ऐसा कोई बात नहीं है, बट यू हैव टू सिक्योर योर प्लेस इन जे मेन टू, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारे को अलर्ट होना चाहिए। आप थोड़ा एक्स्ट्रा हार्ड प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, 2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ो फॉर जे एडवांस, एक्स्ट्रा टाइम निकालो, क्योंकि आप थोड़े से पीछे रह गए तो आपको एक्स्ट्रा टाइम एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि अगर चूल्हे से रोटी निकालनी है तो चिमटे को मुंह जलाना पड़ेगा, तो बेटा क्योंकि तुम 125 पे आ गए हो इससे तुम्हारे थोड़ा एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। जे एडवांस अगर तुम सीधे जाना चाहते हो, वर्क एक्स्ट्रा हार्डर, ठीक है। बेटा जिन लोगों की परफॉर्मेंस कम हुई है, डू नॉट गेट वरीड, परेशान नहीं हो उसको लेकर के। सर एडमंड हिलरी, आफ्टर फेलिंग ट्वाइस टू कॉन्कर माउंट एवरेस्ट, challenged Mount Everest and said, I will come back. I will come back. As a mountain, you cannot grow, but as a human, I can. मतलब ये कि जो माउंट एवरेस्ट है उसकी साइज तो बड़ी नहीं हो सकती, बट मेरी कैपेबिलिटीज बढ़ सकती हैं, मैं तुम्हें जीतूंगा। तो आप जो काम करने आ रहे हो माउंट एवरेस्ट जैसा तो है नहीं, नॉर्मल सा काम है। यू कैन विन, यू कैन विन। अपने एफर्ट्स को बढ़ा दो और बढ़ा दो, ठीक है। बेटा मेरा जे एडवांस का इंटेंसिव स्टडी प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है, उसके 4 लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं, एंड इन दिस वीक आप जो बच्चों ने ज्वाइन किया उनसे आप पूछ सकते हो। मैंने उनको 6 असाइनमेंट्स दिए ऑफ 25 क्वेश्चंस ईच, दैट मीन्स 150 क्वेश्चंस, वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ, इट हैज़ बीन लॉग्ड। मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इरोडोव से अबाउट 40 क्वेश्चंस इंक्लूडिंग कंडक्टर्स, इंक्लूडिंग डायलेक्ट्रिक्स एंड नॉर्मल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये मिला करके अबाउट 40 क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर चुका हूँ। इसके अलावा मैंने इलस्ट्रेशंस में क्रोटोवन एटसेट्रा इस टाइप की जो भी बुक्स हैं जिनमें एक्स्ट्रा बड़े क्वेश्चंस हैं पावरफुल, आई हैव इंक्लूडेड देम इनटू माय कोर्स। वैसे मैं करीब 40 से 50 क्वेश्चंस का मैं इलस्ट्रेशंस ऑलरेडी दे चुका हूँ बच्चों को। इट्स अ वेरी पावरफुल पैकेज ऑफ प्रॉब्लम्स, अगर आप इसको करोगे तो बिलीव मी यू विल गेट फुल एक्सपोजर ऑफ एनीथिंग। और इस पैकेज को करने के बाद आपको कोई और स्टडी मटेरियल देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ दे आर ऑलरेडी अबव एडवांस लेवल। जो बच्चों ने मेरे कोर्स ज्वाइन किया, अगर तुम्हारे पास एक्सेस हो उनसे बात करने का तो आप उनसे बात कर सकते हो, उनसे जान सकते हो। मेरे जो असाइनमेंट्स हैं उसको मैंने बहुत अच्छे लेवल बनाया है, और वो नॉर्मल असाइनमेंट्स जो मिलते हैं किसी कोचिंग वगैरह में उससे ऊपर के लेवल के। इट इंक्लूड्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग। तो एक बहुत पावरफुल प्रोग्राम चल रहा है, डू नॉट मिस इट आउट, यू विल गेट फुल एक्सपोजर। और बेटा हम जो बोल रहे हैं वो मैं डेफिनेटली करता हूँ। आज की डेट में क्या हुआ है कि जे एडवांस तो बहुत सारे लोग करते हैं, बट इन रियलिटी दे आर टीचिंग जेई मेन। जेई मेन में बच्चों को पढ़ा के वो खुश कर लेते हैं, थ्योरी थ्योरी पढ़ा के खुश कर लेते हैं, और बाद में जब बच्चा अच्छे न्यूमेरिकल सामने पहुंचता है तो दैट स्टूडेंट गिव्स अप। मेरे कोर्स में ऐसा नहीं है, मैं शुरू से ही जे एडवांस लेके चल रहा हूँ और जे एडवांस के लेवल पे ही मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। बेटा जे एडवांस इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल सॉल्विंग। वर्ड कॉन्सेप्चुअल मैंने इसलिए लगा दिया है, वहां पे बेटा प्रोफाइल मैचिंग नहीं चलता है। प्रोफाइल मैचिंग का मतलब कोई टीचर ने सवाल करा रखा है उसको तुम मैच करके जे एडवांस का सवाल निकाल दोगे, ऐसा नहीं होगा। दैट क्वेश्चन विल बी न्यू, उसमें आपको कुछ नया अपना इंट्यूटिवनेस दिखाना पड़ेगा, अपना एप्टीट्यूड दिखाना पड़ेगा, अपना टैलेंट दिखाना पड़ेगा, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी दिखानी पड़ेगी, तो आप उसको जीत पाओगे। और उसके लिए तुम्हें चाहिए एक्सपोजर, बहुत अच्छे क्वेश्चन बैंक का एक्सपोजर चाहिए, कंटिन्यूस एक्सपोजर चाहिए। तो बेटा भी जो मेरा इंटेंसिव स्टडी प्रोग्राम चल रहा है ये अबाउट इसमें 50 to 60 लेक्चर्स होंगे,
और पर लेक्चर आप अज्यूम कर लो कि आपके पास 25 क्वेश्चंस हैं, तो इट्स ऑलरेडी अ ह्यूज क्वेश्चन बैंक। 25 क्वेश्चंस इन असाइनमेंट बोल रहा हूँ, ठीक है ना। इन अ वीक आई एम कवरिंग अबाउट 150 to 200 क्वेश्चंस, जो कि बहुत बड़ा क्वेश्चन बैंक है एक तरह से, आप इसको अगर देखें यू गेट फुल एक्सपोजर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, जो जेई एडवांस के बारे में बात कर रहा था, तो जेई एडवांस में मान लो अभी आपका जो न्यूमेरिकल सॉल्विंग हैबिट है वो उतना ज़्यादा नहीं है। कैन इट बी इम्प्रूव्ड? आंसर इज यस। 3 महीने में उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। न्यूमेरिकल सॉल्विंग एक हैबिट है। इनफैक्ट जो आप किसी किसी भी एक सब्जेक्ट से जब आप फाइट करते हो और उसके क्वेश्चंस में जब आप जीतना शुरू कर देते हो, तो सेम टेक्नोलॉजी आप दूसरे सब्जेक्ट्स पे भी अप्लाई करते हो। तो आप अभी जो मेरा ये कोर्स पढ़ोगे, तो इसमें ड्यूरिंग इलस्ट्रेशन मैं करके नहीं दिखाता, मैं स्टूडेंट्स को पहले करने देता हूँ, देन आई एक्सप्लेन देम कि तुमने ये गलतियां करी। बहुत सारे बच्चे जब उस मेरे दिए हुए क्वेश्चंस को करते हैं, तो वो कहते हैं सर इतना सिंपल क्वेश्चन हो जाता है जब आप बताते हो, तो लगता है कि मैंने ऐसा क्यों नहीं सोचा, मेरे को वो क्लिक मेरे को क्यों नहीं आया। बट वो क्लिक तुम्हें भी आने शुरू हो जाएंगे। मेरा भी इस तक स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस ये रहा कि वो पढ़ के तो सारा आए हुए हैं, बट जरा सा भी 5% चैलेंज दे दो, डिफरेंट दे दो, तो उनके हाथ रुक जाते हैं। वो अपनी ट्रिक्स लगाने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन में ट्रिक लगता नहीं है, दे फेल। फिर वो कहते हैं सर ट्रिक ही नहीं लग रहा है। मैं कहता हूँ बेटा ट्रिक वाला सवाल ही नहीं है, तो रियल जे एडवांस का सवाल है, ट्रिक लगेगा कैसे। तो यू विल बी लर्निंग फंडामेंटली। फंडामेंटली लर्न करोगे तो जीत जाओगे। तो जे एडवांस इज ऑल अबाउट मोमेंटम ऑफ न्यूमेरिकल सॉल्विंग, और वो न्यूमेरिकल सॉल्विंग से ही आ सकता है, वो किसी भी थ्योरी से या किसी कॉपी करने से या प्रोफाइल मैचिंग से नहीं आ सकता। तो स्टूडेंट्स, आई विल स्ट्रिक्टली रिकमेंड यू कि आप मेरा जे एडवांस का ये इंटेंसिव प्रोग्राम डेफिनेटली इसको ज्वाइन करें। अभी आप ज्वाइन कर सकते हो। अभी सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला पार्ट हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड ग्रेविटेशन आई हैव कंप्लीटेड। फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स आई एम गोइंग टू स्टार्ट इलेक्ट्रिक सर्किट्स। सबसे पहले मैंने क्लास 12 का सिलेबस उसमें लिया है, वो फिनिश ऑफ करूंगा, देन आई विल मूव ऑन टू क्लास 11 सिलेबस, ठीक है। वो बोर्ड एग्जामिनेशन चल रहे हैं, इसलिए क्लास 12 के स्टूडेंट्स को मैं क्लास 11 सिलेबस अभी नहीं पढ़ाऊँ, इसलिए मैंने उनके हिसाब से प्रोग्रामिंग करी है। तो जो एनसीईआरटी का सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस में हम आगे बढ़ते जाएंगे। दैट मीन्स पहले कंप्लीट इलेक्ट्रोडायनेमिक्स आएगी, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के बाद फिर मैं मॉडर्न फिजिक्स लूँगा, ईएम वेव्स लूँगा, और फिर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स एंड सो ऑन, ये चलता चला जाएगा। दैट मीन्स पहले क्लास 12 का सिलेबस पहले होने वाला है, ठीक है। आई गॉट ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स, इसमें बहुत स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया मेरे को, एंड दे आर एक्सट्रीमली हैप्पी बिकॉज दे आर फाइटिंग हार्ड। आप भी हार्ड फाइट करो, यू विल बी अ विनर। और मैं कैटेगोरिकली बोल रहा हूँ, यू विल गेट अ वेरी डिसेंट एक्सपोजर फॉर न्यू क्वेश्चंस। अब यहाँ पे मैं एक बात और अनाउंस कर दूँ, आपको बता दूँ कि मेरा इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का न्यू बुक सेट लॉन्च हो चुका है। उसको मैंने बहुत ही अपर लेवल पे लिखा हुआ है। इट विल गिव यू कंप्लीट एक्सपोजर फॉर जे एडवांस एज वेल एज ओलंपियाड्स। तो किसी बच्चे का इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बहुत स्ट्रांग करनी है और जे एडवांस के लिए बहुत ही पावरफुली आना है, टेक दिस बुक। ये अभी तक जितने भी एग्जिस्टिंग जितने भी मटेरियल हैं उससे ऊपर ही लिखा गया है। बहुत ही पावरफुल पैकेज है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। एंड आई एम ट्राइंग वेरी हार्ड टू ब्रिंग माई जे एडवांस न्यूमेरिकल बुक एज अर्ली एज पॉसिबल। बट बेटा आप जानते हो कि उसके बहुत सारे प्रूफ रीडिंग के बहुत सारे राउंड्स चलते हैं। आई ट्राइड माई बेस्ट, बट अभी मेरे को अबाउट 1 मंथ और लगेगा। बट आई एम श्योर कि जेई मेन 2 से पहले मैं उसको ले आऊँगा। मुझे ऐसा लगता है कि 15 मार्च तक मैं उसको ला सकता हूँ। आई एम ट्राइंग वेरी हार्ड, ठीक है। वो बुक को मैं आपका पेट्रोनेज चाहूँगा। मैं चाहूँगा जिस तरह से आपने मेरी सारी बुक्स को प्रमोट किया, वैसे उसको भी आप प्रमोट करो, उसको अप्रिशिएट करो, उसको करो। स्टूडेंट्स, ये बातें मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ऑल अलॉन्ग माई 30 ईयर्स ऑफ टीचिंग करियर, जो भी मैंने एक्सपीरियंसेस गेन किए वो मैंने इन बुक्स में डाले। इन बुक्स को पढ़ करके बहुत सारे फैकल्टीज़ ने मुझे काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएशन दिया, स्टूडेंट्स ने काफ़ी अप्रिशिएशन दिया। इसलिए मैं बातें आप शेयर करता हूँ, बिकॉज
आई टेक एवरी वन ऑफ यू इन माई टीम। मैं मान चलता हूँ कि तुम डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेरी टीम में हो, मुझसे नहीं भी पढ़ रहे हो तो भी मेरी टीम का पार्ट हो, और तुम्हारी गुड विशेस, वेल विशेस मुझे चाहिए। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।